Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7th. And students, I hope you will be all fine with the grace of Allah Almighty. And today we are going to start Social Studies Geography book, unit number 1. Its first chapter is Land. And the unit name is Our Planet, the Earth. So, what is land? आप जहाँ पे रहते हैं, this is called the land. So let's try to find further about land. Land is where we live and where we do most of our activities. लैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम रहते हैं और अपनी जो मोस्ट ड्यूटीज़ होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द लैंड. And you can see the picture of land, present day earth topography. You can see here on your book, page number 27. Map showing Earth's land areas in shade of green and yellow. As you can see here, green and yellow part, this is showing the land's area. So let's try to know further about land. First of all, we're going to know about the uses of land. कि land के uses, different uses क्या क्या हो सकते हैं. There are several broad categories, and for our understanding, let us briefly discuss these various uses of land. यानी लैंड के काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज हैं और इसके मुख्तलिफ यूजेस हो सकते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी हेयर, रेजिडेंशियल लैंड यूज़. स्टूडेंट, व्हाट्स द मीन ऑफ रेजिडेंशियल? रेजिडेंशियल हम कहते हैं रिहाइश को कहते हैं जहाँ पे आप रहते हैं. लाइक योर होम. अब आप घर पे हैं तो आपका घर आपकी रेजिडेंस है, यानी आपकी रिहाइश है. एज यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ रेजिडेंशियल लैंड हेयर ऑन योर बुक, पेज नंबर 27. वी यूज़ लैंड टू बिल्ड अवर हाउसेज, अपार्टमेंट्स एंड लिव इन दैम. हम लैंड को किस कौन कौन से मकासद के लिए यूज़ करते हैं? अपना घर बनाने के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए, एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स. लाइक पार्क बनाते हैं हम इस के मुतालिक मज़ीद भी जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर. सो इवन इफ़ वी डू आवर एक्टिविटीज़ इन रिवर्स एंड ओशंस लाइक स्विमिंग एंड कैचिंग फिशेस, वी स्टिल रिटर्न टू आवर होम ऑन लैंड. यानी अगर हम इस दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं, देन वी हैव टू मूव टू आवर रेजिडेंशियल एरियाज़. फिर भी हमें अपने घरों की तरफ रिटर्न ज़रूर होना होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड द रेजिडेंशियल लैंड यूज़. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट लैंड यूज़. यानी गवर्नमेंट लैंड को किस किस तरह से यूज़ करती है. So let's try to know further about institutional land use. This is the category we are so familiar with. ये ऐसी कैटेगरी है, ये ऐसी किस्म है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं. We build schools on land and then get education there. अब देखें, you can notice कि आप अगर घर में बैठे हैं गो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. लाइक ऑनलाइन स्टडीज़ आपकी हो रही है एंड इसको भी काफ़ी बेनिफिशियल वे में पहुंचाया जा रहा है, यानी एक भरपूर आप कोशिश कर सकते हैं. बट उसके बावजूद, इन सब बातों के बावजूद, स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है. स्कूल में आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, आपका सोशल जो बिहेवियर होता है या आपका जो सोशल लिंक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है. सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू गेट एजुकेशन इन स्कूल्स. सो सिमिलरली हॉस्पिटल्स, लीगल कोर्ट्स एंड पुलिस स्टेशंस आर बिल्ड यूजुअली बाय गवर्नमेंट ऑन लैंड. अब अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स जो होते हैं, लीगल कोर्ट्स यानी अदालतें जो होती हैं, और पुलिस स्टेशंस, ये सारे कौन बनाता है? दिस इज़ बिल्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, दीज आर ऑल बिल्ड बाय गवर्नमेंट एंड दीज आर कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल और द गवर्नमेंट लैंड यूज़. ये सारी फिर गवर्नमेंट के यूज़ में आ जाती हैं. सो
move towards the next page, page number 28, recreational land use. When we talk about the recreational, the thing which comes in our mind is तफरी. तफरीही मकाम को हम कहते हैं रिक्रिएशनल प्लेसेस. सो दिस इज़ वन वी ऑल लव सो मच. ये एक ऐसी जगह होती है जिसे हम सभी बहुत प्यार करते हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो घूमने फिरने के लिए पार्क्स वगैरह में उनको जाने का बहुत शौक़ होता है, या फिर इंजॉय करने का शौक़ होता है, चिल करने का शौक़ होता है. लैंड इज़ यूज टू मेक पार्क्स, हॉकी एंड क्रिकेट ग्राउंड, सिनेमाज, बाउलिंग प्लेसेस. तो सो इस लैंड को जब हम इन तमाम मोटोज़ के लिए यूज़ करते हैं, दिस आर कॉल्ड द रिक्रिएशनल लैंड यूज़. ये सारे मकासद फिर क्या कहलाते हैं? रिक्रिएशनल लैंड यूज़. So students, this was our today's lecture, and you will read thoroughly page number 27, and inshallah in next lecture I will tell you further about uses of land, and we will try to solve out the bubble questions also. So students, hope so you will complete your task inshallah, and for that time stay tuned and enjoy your days. Have a very fantastic day. Thank you so much for listening me.